ओके, कहाँ चले गए थे तुम दोनों? कब से ढूंढ रहे हैं हम तुम दोनों को। तुम दोनों को क्या हम पागल लगते हैं जो इतनी देर से तुम दोनों को पागलों की तरह ढूंढे जा रहे हैं? लो, इसमें लगने वाली कौन सी बात है मॉम, वो तो आप पहले से ही हो। क्या कहा हो भी तूने? चुप कर जा, वरना मार मार के वो हाल करूंगी ना कि तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। पर अफसोस मम्मी, अब आपके हाथों में वो पहले वाली ताकत नहीं रही ना। वो क्या है ना, अभी आप बुढ़ी हो गई हो। क्या 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 बोल रहे हो भी? मैं और बुढ़ी, जबान पर लगाम दे और मुझे बुढ़ी बोलना बंद कर और बुढ़ी होगी तेरी माँ। लो, अब माँ और मॉम में क्या ही फर्क रह गया है बताओ। जिमिन बहू, तू अपने बिल्ली को लेकर यहाँ से चली जा, वरना कहीं मैं इस पर मंत्र फूंक कर इसे सच में बिल्ला ना बना दूँ। ओ मॉम, गुस्सा क्यों होती हो? मैंने तो सिर्फ सच कहा है ना मॉम। और एक ही तो बात है ना, अभी तो आपने कहा कि बुढ़ी होगी तेरी माँ। गली के बिल्ले, जाकर नाले में स्नान करके आ एक बार, गोरा हो जाएगा थोड़ा। इयू मॉम, नाले में नहाने से भला कोई साफ कैसे हो सकता है? क्योंकि ओप्पा, जब आप नाले से नहा कर आओगे ना तो मेरे पास मत आना, क्योंकि आपसे गली के बिल्लों जैसी बदबू आएगी ना, और क्या पता अगर मुझे इन्फेक्शन हो गया तो। मेरी बाबू बिल्कुल ठीक बोल रही है, और तुम दोनों मेरी बाबू से दूर ही रहना। क्या पता अगर आप अब भी नाले से नहा कर आए हो तो। देखो ना, तभी तो आप इतने काले लग रहे हो। तभी तो मैं सोच रही थी कि आज म्याऊ म्याऊ कुछ बदला बदला सा और अलग सा क्यों लग रहा है। जिमिन, सच में मोची बेबी, तुम भी इनमें शामिल हो गई अब। सॉरी म्याऊ म्याऊ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अब तो तुम्हें मेरी मजाक भी सही नहीं जाती, तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे मोची बेबी, कहाँ जा रही हो रूठ के? रुको तो बेबी। ओ रूठे रूठे पिया, मनाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे? अब बेबी मारेगी अगर उसे रूठा हुआ छोड़ दिया। ये बेबी अभी ना आजकल बड़ी नखरे दिखाने लगी है। ओह माय गॉड बेबी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ओह अच्छा, पर मैंने सब कुछ सुन लिया है म्याऊ म्याऊ। इससे तो अच्छा होता अगर मैं तुम्हें खुद पास वाले नाले में फेंक आती। हे भगवान, ये शादी करना क्यों पाप है? पाप है या सजा? ऐ मेरे खुदा तू बता, कैसी मुश्किल घड़ी है ये जिंदगी की। क्यों खुदा तूने बेबी को बनाया तो बनाया, उसे संभालना इतना मुश्किल क्यों बनाया? अब तू ही कोई रास्ता बता ताकि वो कह सके, वाह क्या आपने मुझे बनाया। कुछ नहीं बिल्ले, जा जाकर उसे थोड़ी शॉपिंग करा, वो खुद खुश हो जाएंगी और फिर तू भी मुझे बोलेगा, वाह खुदा क्या खूब रास्ता बताया। जाकर उसे थोड़ा मस्का लगा। ओ, मैं मस्का तो लगा दूं, पर ये मिलेगा कहाँ? अरे ओ बिल्ले, मस्का कोई खाने की चीज नहीं है जो तुझे दुकान में मिलेगा। ओह अच्छा, तो दुकान में नहीं तो फिर मॉल में तो मिलता ही होगा ना? क्या बिल्ले, तू बटर ही लगा ले, वो तुझे आसानी से मिल जाएगा किसी भी शॉप में। क्या बिल्ले, तेरा कुछ नहीं हो सकता, जो भगवान को हरा सकता है समझो वो कुछ भी कर सकता है। ओह अच्छा, हमने तो कोई गेम खेला ही नहीं, फिर आप कैसे हार गए? हे भगवान, बचा ले मुझे। भगवान तो आप ही हो, फिर आप भगवान को आवाज क्यों दे रहे हो? नहीं, मेरा मतलब आपका भी कोई ऊपर वाला भगवान होता है क्या? जैसे मूवीज में होता है, राजाओं के राजा, महाराजा, माफियाओं के माफिया, माफिया किंग, वैसे आपके भी कोई देवताओं के देवता है क्या? वैसे चुप कर जा भाई, चुप कर जा, बख्श दे मुझे। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं तुझे समझाने यहाँ आता ही नहीं धरती पर। धरती पर? इसका मतलब आप धरती पर नहीं रहते? तो मुझे भी बताओ ना, आप कहाँ रहते हो, मुझे भी जानना है। मैं कहीं नहीं रहता, और हाँ तूने मुझे बुलाया इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, पर अब लगता है कि मैंने गलती कर दी यहाँ आकर। अब आप सरासर झूठ बोल रहे हो भगवान, मैंने आपको बुलाया ही नहीं था। फिर आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते कि मैंने आपको बुलाया। और अगर आपने अभी झूठ बोलने की कोशिश भी की ना, तो वो भी से बोलकर केस करवाऊंगा मैं आपसे। पिताश्री,
श्री, अब मैं आपके चरणों में वापस आना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ और एक पल भी नहीं रुक सकता। अरे अब तो भागने की कोशिश कर रहे हो आप तो भगवान हो, आप कैसे भाग सकते हो भला अपने भक्तों से? अरे मेरे बाप, जाने दे मुझे पता है तूने मुझे नहीं बुलाया और मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया। अब पछता रहा हूँ यहाँ कि अब छोड़ दे, जाने दे मुझे। भगवान जी वो सब तो ठीक है, मैं आपको जाने भी दूँ, पर आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपका बाप कब से बन गया और मेरी बेबी आपकी मॉम कब से बन गई? उसने तो मुझे इस बारे में कभी कुछ बताया नहीं। क्यों मेरे साथ धोखा कर रही है चिमिनी? अरे ओ भाई, उसने तेरे साथ कोई धोखा नहीं किया है। वो बेचारी तो जानती रख रही है कि मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा, तो ये तुम्हारी करतूत है? तो तुम अपनी माँ को बिना बताए यहाँ वहाँ और उसकी परमिशन के बिना घूम रहे हो? रुको, अभी कंप्लेंट लगाता हूँ तुम्हारी। हे भगवान, उठा ले मुझे इसे नहीं समझाना। भगवान को भला कोई कैसे उठा सकता है? आप तो ऑलरेडी ही हवा में झूल रहे हो और कितना उठना चाहते हो। ऐसे एक बात बताओ, आप हवा में कैसे झूल सकते हो? इसका कोई ठोस कारण या फिर ये नकली तो नहीं? ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही नकली हो? हे भगवान, अब तो मुझे लगता है कि मेरा यहाँ से निकलना ही ठीक रहेगा, वरना ये तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। अरे भगवान जी, भागते कहाँ हो? रुको, मेरे सवाल का जवाब तो देते हुए जाओ। ये क्या बात हुई भला ऐसे कोई भगवान भागता है क्या? ओह, ये तो चले गए और मुझे इनसे कितने सारे सवाल पूछने बाकी रह गए। मुझे क्या, वैसे भी मेरी बेबी नाराज हो गई है और अब मुझे उससे बटर लगाना पड़ेगा। चलो बेबी को कुछ खिला के लाता हूँ, शायद खुश हो जाए। Attention. Ladies and gentlemen, अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मेरे छोटे भाई जंकुक और मेरी भाभी, उनकी लव स्टोरी। तो आइए शुरू करते हैं इनकी लव स्टोरी। वैसे इन दोनों की लव स्टोरी किसी ड्रामा सीरीज से कम नहीं थी। ये देखने में आप सबको भी काफी मजा आएगा, तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं वो ड्रामा जिसका आपको काफी देर से इंतजार था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की से जिसका नाम है टाई, जो कि यूएस में पढ़ाई कर रही थी, पर उसे यूएस में पढ़ाई करना कुछ अच्छा नहीं लगता था। उसे वहाँ का वातावरण कुछ ठीक नहीं लगता था। अब वो वहाँ के एनवायरनमेंट से परेशान हो गई थी और अब उन्हें कोरिया की याद सताने लगी थी। तो इसीलिए वो यूएस की पढ़ाई पूरी करके कोरिया वापस आ गई और अब वो चाहती थी कि अपनी आगे की पढ़ाई वो कोरिया में ही पूरी करे। और कोरिया में उन्होंने एसएनयू कॉलेज में एडमिशन लिया, जहाँ पर उन्हें काफी सारे फ्रेंड्स मिले और वो भी पहले ही दिन। और दूसरी तरफ मेरा भाई जंकुक, जो कि एसएनयू में ही पढ़ता था, पर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से उसका दिल टूट गया था और अब वो बहुत ज्यादा उदास रहने लगा था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया था और जिसकी वजह से मेरा भाई पूरी तरह से टूट गया था। पर इतने में ही उसकी टक्कर हुई टाई से, यानी कि मेरी भाभी से। और इतना ही नहीं, जिस वाले दोनों एक दूसरे से टकराए उसी पल इन दोनों का झगड़ा भी हो गया। अब ये दोनों काफी झगड़ने लगे थे, बल्कि ये दोनों जब भी एक दूसरे के सामने आते एक दूसरे से झगड़ा ही करते थे। पर वो कहते हैं ना, कभी कभी रिश्तों की शुरुआत झगड़ों से भी होती है। बस वही हुआ मेरे भाई और भाभी के साथ। अब इन दोनों में काफी झगड़े होने के बाद एक दिन ऐसा आया जब टाई बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी और वो कॉलेज नहीं आ रही थी। तब मेरा भाई उसके घर गया और तब उसे पता चला कि टाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। और फिर बस क्या था, मेरा भाई उसकी देखभाल करने लगा, उसे हॉस्पिटल लेकर गया और तभी से इन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कुछ कुछ होने लगा और ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए। अब ये दोनों फ्रेंड्स तो बन गए थे, पर कॉलेज में सबसे हॉट लड़के की गर्लफ्रेंड एक ट्रांसफर स्टूडेंट हो, ये काफी लोगों को पसंद नहीं था, काफी लोगों को ये गवारा नहीं था। अब ये दोनों साथ में घूमने लगे
बहुत कुछ किया, यहाँ तक कि मेरी भाभी को बुली तक किया, पर मेरी भाभी ने भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हर मुसीबत का डट कर सामना किया और फिर इसी के साथ इन दोनों ने पढ़ाई पूरी करने के बाद शादी का फैसला लिया। पर अफसोस मेरे भाई के एक्स ने वहाँ पर भी तमाशा करना नहीं छोड़ा। पर वो कहते हैं ना, आखिर में जीत उसी की होती है जो सच्चा होता है, क्योंकि झूठ की उम्र बहुत ही कम होती है। पर अफसोस हो भी, मेरे झूठ की उम्र तो बहुत लंबी है। तुमने अभी देखा ही क्या है, मेरा दूसरा वार तो अभी बाकी ही है। अभी तो मैंने ताश के पत्तों में से सिर्फ एक ही पत्ता फेंका है, मेरे पास तो अभी काफी पत्ते बाकी है। और तुम तो सोच भी नहीं सकते इसके बाद जो होने वाला है, वो तुम्हारे भाई और भाभी की लाइफ को पूरी तरह से उथल पुथल कर रख देगा। क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि कोई भी लड़का अपनी बीवी को किसी और की बाहों में नहीं देखना चाहेगा। ये सब क्या है? किसने किया ये सब? किसने किया है? जल्दी बताओ मुझे। अफसोस हो भी तुम्हें कोई कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि ये सब मैंने ही किया है। पर ये तो कभी कोई साबित कर ही नहीं पाएगा कि ये मैंने किया है। और अब बस ऐसे ही एक एक करके तुम सबकी लाइफ बर्बाद कर दूंगी मैं, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी खुशियाँ बर्बाद की है। तुम लोग भी खुश नहीं रह पाओगे कभी, और ना ही तुम लोग ये सच जान पाओगे कि ये सब मैंने किया है। क्योंकि अफसोस तुम्हारे पास तो कोई सबूत नहीं है, और कानून तो सबूतों के बिना नहीं चलता।